जब तक वह ना बदली जाए, दुनिया बदलेगी कभी नहीं। नजरें बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। नहीं बदल जाते? नहीं बदल जाते? दृष्टि बदलते ही सारी सृष्टि भी बदली बदली नजर आती है। जबकि सृष्टि, नेचर, प्रकृति वो एज इट इज ही रहती है। बस हमारी दृष्टि बदली तो सब कुछ हमें अच्छा अच्छा लगने लगता है, और हमारी दृष्टि नहीं बदली तो सब कुछ हमें परेशानी पैदा करने वाला प्रतीत होता है। ऐसा ही लगता है कि उसके कारण इसके कारण ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो है, पहले हम अपनी सोच को बदलें। हम देखने के नजरिए को बदलने की कोशिश करें। बस वह बदला तो आपको उसी प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी नजर आने लगेगी। नहीं है तो अपॉर्चुनिटी में भी प्रॉब्लम नजर आएगा। बिल्कुल उसी प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन नजर आ जाने लगेगा। जब भी कोई क्वेश्चन लिखा जाता है, जब क्वेश्चन एंड होता है तो कौन सा साइन होता है? क्वेश्चन मार्क होता है ना? जब आंसर लिखा जाता है, जब आंसर एंड होता है तो कौन सा साइन होता है? डॉट होता है। डॉट होता है ना? और प्रश्न में प्रश्न चिन्ह होता है, और आंसर में डॉट होता है। क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क कैसा होता है, देखा है कभी? उसके नीचे एक डॉट। एवरी क्वेश्चन itself contains within an answer. हर प्रश्न अपने भीतर एक उत्तर छिपाए हुए होता है। हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा हुआ होता है। देखना, वो क्वेश्चन मार्क जब लिखा जाता है तो नीचे वो डॉट होता है। वो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आंसर उसके भीतर है, उत्तर है उसके भीतर है। बस हमें देखने की आवश्यकता है। सिर्फ हम क्वेश्चन मार्क को, ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं, नीचे वाले हिस्से कुछ डॉट को देखते ही नहीं। हम उस प्रॉब्लम्स को देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में छिपे हुए समाधान को, सॉल्यूशन को नहीं देखते। लेकिन हर समस्या के भीतर समाधान छिपा हुआ है, लेकिन देखने का नजरिया चाहिए। बिल्कुल आपको मिल जाएगा। यदि देखने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल मिलेगा। पर हम हैं कि देखते ही नहीं। हम प्रॉब्लम बाहर देख रहे हैं। सभी लोग प्रॉब्लम बाहर देख रहे हैं। सिर्फ चिंता का कारण बाहर नजर आ रहा है, दुनिया नजर आ रही है, सराउंडिंग नजर आ रही है। किसी को यह भी नजर आता है कि हमारी दृष्टि कहीं गलत तो नहीं है? जब हम अंदर देखने लगे तो हमें वह सॉल्यूशन अपने आप मिलने लगेगा। वो समाधान पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने भीतर झांक करके देखा जाए। और 90% प्रॉब्लम्स ऐसे ही होते हैं। बस हमारी दृष्टि बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। जो अभी हमें प्रॉब्लम लग रहा था, धीरे धीरे ऐसा लगेगा इसमें तो कुछ परेशानी है ही नहीं। पर अपने आप को देखने के लिए, अपने भीतर को देखने के लिए बाहर के माहौल से थोड़ा सा हटना पड़ेगा। हमारी इस बॉडी के भीतर हमारी सोल है। उसकी आवाज सुनी कभी आपने? हाँ, कभी आवाज सुनी? आप सिर्फ बाहर की आवाज सुनते हो। एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। दोनों कान में उंगली डालना, हाथ बाहर कर लो। कुछ सुनाई दे रहा था? नहीं सुनाई दे रहा था? अब देखो, थोड़ा ध्यान से सुनो। आप रियलाइज करोगे कुछ चल रहा है भीतर।
सुनाई दे रहा है? कुछ नहीं देता है। एक मशीन जैसी चलती है ना, वो एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसा साउंड, बहुत माइन्यूट एक साउंड आता है ना? आता है? नहीं आता? एक अलग प्रकार की ध्वनि आती है जब हम बाहर से उन कानों को बंद करते हैं, वो हमारी अंतरंग की ध्वनि हमें सुनाई देती है। यदि हम हाथ बाहर निकाल लें तो हमें सिर्फ बाहर की ध्वनि सुनाई देती है, जो साउंड आ रहा है सिर्फ बाहर का आ रहा है। लेकिन अपना साउंड सुनने के लिए हमें बाहर से कान बंद करना पड़ेगा, तभी अपने भीतर के साउंड को हम सुन पाएंगे, अदरवाइज नहीं सुन पाएंगे। कितने लोगों को आवाज आ रही थी? वो अलग प्रकार की एक मशीन चल रही हो, जैसे ओंकार की अपन ध्वनि करते हैं ना, ओम में ऐसी आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी? जब अपने कान में उंगली डाली, आ रही थी ना? वो हमारी अपनी ध्वनि है, वो हमारी अपनी पहचान है, वो भीतर है, लेकिन हम उसे सुनते ही नहीं कभी। उसे पकड़ना हो, उसे जानना हो, तो बाहर से हमें कांटेक्ट को तोड़ना पड़ेगा, तभी इस ध्वनि को हम सुन पाएंगे, अदरवाइज कभी नहीं सुन पाएंगे। और बहुत सारे लोग कभी सुनते ही नहीं। ये एक साइन है कि वी आर अलाइव, हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं। यही है, यदि ये बंद हो जाए तो उसी क्षण हम मर जाएंगे। मान करके चलना, वो प्रेजेंस बताता है अपना। हाँ, कभी आपने सोनोग्राफी कराई होगी तो देखना, वो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन स्टमक की कराई होगी, सोनोग्राफी मशीन में देखा होगा, ऐसा ऐसा मूवमेंट होता रहता है, होता है। किसी ने ध्यान से देखा होगा किसी सोनोग्राफी मशीन को, तो हमारी बॉडी में वो मूवमेंट हमेशा होते रहता है, हमेशा होते रहता है, और वो ऑटोमेटिकली होते रहता है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता, हमारी सोच के अनुसार नहीं होता। आप अपनी बॉडी को ध्यान से देखना, आपकी बॉडी में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप सोच करके करते हैं। चलो आपसे पूछ रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारी पलक झपकती है, आप बहुत सोचते हो अब पलक झपकाना है, बहुत देर हो गई आंखें खोले खोले, ऐसा सोचते हैं? नहीं। आपका जो हार्ट काम कर रहा है आपके माइंड से चलता है, नर्वस सिस्टम से चलता है? हाँ, बताना। आपकी बॉडी में जो फ्लक्चुएशन होते रहते, मूवमेंट होते रहता है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, आपका जो स्टमक है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, कैसे वर्क करती है जानते? थोड़ा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, कैसे वर्क करती है, कभी देखना ध्यान से। जो आप फूड इनटेक लेते हो वो हमेशा इस प्रकार के मूवमेंट के द्वारा उस लिए हुए फूड को आगे पास ऑन करते रहती है, और ये हम माइंड से नहीं करते, सोच करके बिल्कुल नहीं करते। हमारे हृदय का धड़कना, हमारे नसों का फड़कना, हमारी आंखों की पलकों का झपकना, हमारी ब्रीदिंग, श्वासों से। कितने लोग सोच करके श्वास लेते हैं? बहुत देर हो गई श्वास तो लिया ही नहीं, मैं भूल ही गया था। ऐसा होता है कभी? हाँ, किसी के साथ होता है ऐसा? नहीं होता, नहीं होता ना। ये ऑटोमेटिक चलने वाली, ऑटो मोड में होने वाली एक्टिविटीज हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये एक्टिविटीज बताती हैं कि बहुत कुछ ऐसा है, रादर सब कुछ ऐसा है हमारी बॉडी में जो अपने आप चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा वही वंडर है, तो ये लिविंग बीइंग की बॉडी है, अपने आप में वंडर है। एक ऐसी मशीनरी है जिसे कोई नहीं बना सकता, और वो राइट फ्रॉम वॉर्म टू टॉम वर्क करते रहती है। जब आप गर्भ में आए थे और जब आपका लास्ट मोमेंट आता है, वहां से लेकर वहां तक, जब आप वॉर्म में आए थे और जब आपकी टॉम यानी कब्र खुद जाती है, वहां तक काम करती है? नहीं करती है? कभी वो रिलैक्स मोड में नहीं आती। यदि वो रिलैक्स मोड में आ जाए तो अपनी चले जाएगी, और एक ऑटो मोड में चलती, बिना हमारे कंट्रोल के चलती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं संसार में, नेचर में, बस हमें देखना आना चाहिए।
यदि हम उसे पढ़ना सीख गए, देखना सीख गए, तो बहुत कुछ समझ जाए। ऐसे ही हम अपने आप को भी पढ़ना सीखें। हम क्या कर रहे हैं? गलती दुनिया कर रही है कि गलती हम कर रहे हैं? परेशानी बाहर है कि परेशानी भीतर है? कहां है परेशानी? बस जो भीतर देखना सीख लेता है, जो आत्मविश्लेषण करना सीख लेता है, जो सेल्फ एनालिसिस करना सीख लेता है, वो दुनिया में बहुत कुछ सीख लेता है। और जिसने यह नहीं सीखा, जिसने यह नहीं किया आज तक, उसने कुछ नहीं किया। वो हमेशा भागता रहेगा, हमेशा परेशान दुखी रहेगा, क्योंकि उसने मूल कारण को ही नहीं पकड़ा अभी तक। और मैक्सिमम लोग उसे नहीं पकड़ते, बिल्कुल नहीं पकड़ते। मैक्सिमम लोग उस और दृष्टि नहीं लाते हैं कि गलती बाहर नहीं, गलती हमारी सोच में है, हमारी ही दृष्टि में है। और जैसे ही हम उसे देखने की कोशिश करने लगेंगे, तो अपने आप जैसे उस क्वेश्चन मार्क में वो आंसर छिपा हुआ होता है, ऐसी उस समस्या में हमें समाधान अपने आप मिलता चला जाएगा। तो सबसे जो कारगर उपाय है, जो सबसे इफेक्टिव मेथड है, जो हमें रिजल्ट देगा, बाहर का नहीं भीतर का देगा। पहले हम भीतर झांकें, उसको एनालाइज करना सीखें। और जैसे ही उसको मैंने एनालाइज करना सीख लिया, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि आपको तुरंत वहां सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। कितने लोग सेल्फ एनालिसिस करते हैं? अच्छा, एक एक्सरसाइज आप सबको दे रहे हैं, बड़ी इफेक्टिव रहेगी। आप उन चिंताओं को लिखें, उन वरीज को लिखें जो आपके जीवन में हैं अभी तक। उन प्रॉब्लम्स को आप नोट डाउन करें जो आपके जीवन में है। बच्चे की शादी को लेकर, बेटी की शादी को लेकर, फैक्ट्री को लेकर, ऑफिस को लेकर, हाँ, इन लॉस को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, पार्टनर को लेकर, और कौन से बॉस को लेकर, फिजिक को लेकर, और कौन से प्रॉब्लम्स हैं? हेल्थ को लेकर। कौन हमें बताएगा? आज कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अपनी चिंता शेयर करेगा? हम जानना चाहते हैं। हाँ, चलो, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, बड़ी इफेक्टिव है। पहली तो महाराज जी जॉब को लेकर के चिंता है अभी फिलहाल जॉब को लेकर के चिंता, ठीक है। दूसरा अभी जो बच्चे की पढ़ाई को लेकर के चिंता है, बच्चे की पढ़ाई को लेकर के, फिर ठीक है। माता जी की हेल्थ को लेकर के चिंता है। अच्छा, मम्मा, हाँ, माँ की हेल्थ को लेकर। और जैसे मेरी जॉब की ही है वो, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस आगे, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं फ्यूचर में, उसके लिए चिंता उसको चिंता है। और जैसे आजू बाजू देख करके समाज को लेकर के चिंता है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, समाज को लेकर के चिंता। अच्छा, समाज के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी को लेकर, हाँ। और ऑफिस में तो होते हैं, जॉब का ही हो, ऑफिस में भी चिंताएं लगी रहती है कि ये प्रोजेक्ट में आगे क्या होगा, जैसे कि। अब आपने कहा मम्मी की हेल्थ को लेकर के चिंता है, ठीक है। मम्मी की हेल्थ को लेकर के क्या चिंता है? जैसे अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, तो अभी थोड़ा घर में ही चल पा रहे हैं, लेकिन अच्छा, आप उसमें क्या कर सकते हो? सिर्फ वयोवृत्ति कर सकते हैं, जैसे आप मेडिसिन दे सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो। क्या डायग्नोस नहीं कर सकते, वो पार्ट डॉक्टर का है। करेंगे, लेकिन हम हाँ, आप क्या कर सकते हो? सेवा कर सकते हैं, बस सेवा कर सकते हो। वो कर रहे हो, हाँ, सेवा कर ही रहे हो जी महाराज। जो हम कर सकते हैं वो हम कर ही रहे हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम चिंता करके क्या करेंगे? एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट हमने कभी देखा था, देखना, बड़ा गजब का फ्लो चार्ट था। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ? सिचुएशन 1, आंसर नो। व्हेन देयर इज नो प्रॉब्लम, नो नीड टू वरी, ठीक है ना। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चिंता कि हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे भी मिल जाएंगे। अभी तो बढ़िया चल रहा है,
फ्यूचर में क्या होगा। एकदम। सिचुएशन नंबर 2, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ? मोस्टली जो लोग निकल कर कहेंगे यस वी डू हैव द प्रॉब्लम्स। अब उसको अपन और बाइफर्केट करो, डू यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम? आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि नहीं? यदि है सॉल्यूशन, then there is no need to worry because we have the solution. Option 2, we don't have any solution. When we don't have any solution, then also there is no need to worry. जब solution ही तुम क्या कर चिंता करके? बात समझ में आ रही? यदि घर में कोई बीमारी है, माँ बीमार है, तो उसका समाधान है, डॉक्टर है, ऑपरेशन है, मेडिसिन है, तो वो हम कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता का विषय नहीं। अब बीमारी ऐसी है, फाइनल स्टेज कैंसर सपोज, उसके मेडिसिन नहीं, इलाज है, वो हमारे हाथ ही में नहीं है, तो फिर क्या चिंता करना? जिसका समाधान हमारे हाथ में है ही नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसकी चिंता क्या करना है? वो जो होना होगा होगा ही। और जिसका समाधान हमारे पास है, आपको इन फीवर हुआ, वायरल फीवर, ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन ले लेंगे, ठीक हो जाएगा 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में, ठीक है, टेंशन लेना। एक्सीडेंट हुआ है, ऑपरेशन कराएंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है, 30 डेज लगेंगे, 45 डेज, 90 डेज लगेंगे, एकदम मोस्ट। बॉस ने कुछ सुना दिया है, गलती हो गई, सॉरी बोल देंगे, क्या प्रॉब्लम है? नहीं हो रहा प्रॉपरली हैंडल, ठीक है, कहीं से सपोर्ट लेंगे, कहीं ना कहीं जुगाड़ करके समाधान मिल जाएगा तो फिर क्या टेंशन लेना, फिर क्या चिंता करना? तो तीनों ही ऑप्शंस में क्या रिजल्ट आया नेट? वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, देन देयर इज नो नीड टू वरी। वी डू हैव द प्रॉब्लम बट देयर इज सॉल्यूशन ऑल्सो, देन ऑल्सो देयर इज नो नीड टू वरी। वी हैव द प्रॉब्लम बट देयर इज नो सॉल्यूशन, देन ऑल्सो नो नीड टू वरी। जब है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं?